नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग पीयूष वारसैनी सर के रीजनिंग बुक के अगले चैप्टर को सॉल्व करेंगे। यह बुक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बुक के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो भारत में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, जैसे आईएएस, पीसीएस, रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस इत्यादि में अच्छे नंबर ला सकते हैं। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने अभी तक चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 तक मैंने इस चैप्टर को सॉल्व करवा दिया हूं। अब अगला चैप्टर शब्दकोश है, आज मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है शब्दकोश। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में समझते हैं। जैसे देखिए, शब्दकोश व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। तो पहला क्वेश्चन इसमें यह है, यदि निम्नलिखित शब्दों को एक शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो तीसरा शब्द कौन सा होगा। तो इस चैप्टर में जैसे वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं ए से जेड तक। तो इसमें यह पूछा जाता है कि मान लीजिए सबसे पहले ए आता है, उसके बाद बी आता है, उसके बाद सी आता है, ऐसे ऐसे। तो ऐसे ही इतने वर्ड दे देते हैं। जैसे इसमें एक वर्ड, 2, 3, 4, 5। उसमें से पूछता है कि सबसे पहला कौन होगा, उसके बाद दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, चौथा कौन होगा, पांचवा कौन होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं, उसके बाद से समझेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पहला अक्षर देखेंगे कि पहला अक्षर किस में है। पहले ए आता है वर्णमाला में, तो सभी में ए है। उसके बाद देखिए, सभी में पहला अक्षर कौन है, एम है। इसमें भी एम है, इसमें भी एम है, इसमें भी एम है और इसमें भी एम है। उसके बाद अब अगला अक्षर देखेंगे सभी में कि इसमें पी है और इसमें ओ है और इसमें बी है और इसमें भी बी है और इसमें भी है। तो देखिए, यहाँ सभी में पहले पी इसमें आ रहा है, इसमें पी आया है। उसके बाद इसमें ओ आ रहा है और इसमें बी आ रहा है और इसमें भी बी आ रहा है और इसमें भी बी आ रहा है। तो देखिए, वर्णमाला में अब समझेंगे कि सबसे पहला अक्षर इसमें से कौन होगा। पहले पी आता है या ओ आता है या बी आता है। तो सबसे पहले बी आता है। तो देखिए, अब जो पहला दिया है इससे भी नहीं, मतलब पहले आएगा ना, यही पहला आएगा। अब इन तीनों को अब देखेंगे कि इसमें से पहला कौन आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको मिटा लेते हैं, इन तीनों के। उसके बाद हम लोग यहाँ तक ए एम बी तक देख चुके हैं, ए एम बी तक। उसके बाद अब अगला अक्षर को देखेंगे। अगला अक्षर है इसमें आई, इसमें भी आई है और इसमें भी आई है। तो वो तो तीनों में कॉमन है। उसके बाद अब अगला अक्षर देखेंगे, इसमें जी है और इसमें डी है और इसमें भी है। तो पहला अक्षर इसमें क्या है, जी, और इसमें है डी और इसमें है भी। तो अब देखेंगे कि वर्णमाला में सबसे पहले इन तीनों में से कौन सा अक्षर आएगा। तो सबसे पहले डी आता है, डी, उसके बाद तब जी आता है, उसके बाद तब भी आता है। तब इसमें देखेंगे डी किसमें है, तो डी इसमें है। तो सबसे पहला ए होगा, सबसे पहला ए होगा। उसके बाद अब अगला देखेंगे। अब इन दोनों को देखते हैं। उसके बाद डी के बाद जी होगा। तो जी किसमें था, जी इसमें था। यह दूसरा नंबर पे आएगा। उसके बाद यह तीसरा नंबर पे आएगा, क्योंकि पहले अगर जी इसमें था तो यह पहले पे आएगा, डी इसमें था। इसे देखिए, डी इसमें था तो इसमें पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद जी इसमें है तो ये दूसरा नंबर पे आएगा। उसके बाद भी इसमें है तो ये तीसरा नंबर पे आएगा। उसके बाद हमको बताना था कि तीसरा शब्द कौन सा होगा। उसी तरह चौथा और पांचवा कौन सा होगा, इसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि चौथा और पांचवा कौन सा होगा। तो देखिए, इन्हीं दोनों में से चौथा और पांचवा पे आएगा, क्योंकि ये तो पहला पे आ गया और यह दूसरा पे और ये तीसरा पे। तो देखिए, ए इसमें भी है, ए इसमें, एम इसमें भी, एम इसमें भी। अब देखिए, इसमें पी है और इसमें ओ है। तो पहले पी है और ओ है। तो देखिए, वर्णमाला में पहले पी आता है या ओ आता है, तो पहले ओ आता है। तो जो पहले आएगा उसको चौथा कहेंगे। उसके बाद पी आता है तो इसको पांचवा कहेंगे। तो उसके बाद अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो तीसरा शब्द कौन सा होगा। तो पहला ए वाला हो गया, दूसरा ए हो गया और तीसरा ए वाला हो गया, तीसरा ए है और चौथा ए वाला हो गया और पांचवा ए वाला होगा। तो हमसे पूछा है तीसरा कौन है, तो तीसरा ए वाला है। तो अब ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर का। जो शब्द दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 शब्द दिए हैं। तो इसको भी वर्णमाला के क्रम में हमको सजाना है। तो सबसे पहला अक्षर हम लोग देखेंगे किसमें किसमें कॉमन है। तो पहला अक्षर डब्ल्यू इसमें भी है, डब्ल्यू इसमें, डब्ल्यू इसमें, डब्ल्यू इसमें, डब्ल्यू इसमें। जो मैच करेगा उसको हम लोग नहीं
मतलब कुछ छेड़खानी करेंगे। तो देखिए अब दूसरा अक्षर देखते हैं, ओ इसमें है, आर इसमें है, पहले अगर लिख लेते हैं, ओ इसमें है दूसरा अक्षर, और आर इसमें है, और एच इसमें है, उसके बाद ओ इसमें है, और पांचवा में कौन सा है, दूसरा अक्षर ओ है। तो अब देखेंगे इन पांचों अक्षर शब्द में से सबसे पहले कौन आएगा। तो देखिए सबसे पहले एच आता है, एच के बाद ओ आएगा, ओ के बाद आर आएगा। तो सबसे पहले एच कौन सा है, एच इसमें आ रहा है, तो यह पहले नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा होगा, ओ वाला होगा। तो ओ तो वहाँ इसमें भी है, और इसमें भी है, और इसमें भी है। तो अब इन दोनों को हम लोग नहीं देखेंगे, जैसे ए वाला अब हम अभी नहीं देखेंगे इसको, ये तो पांचवा पे आएगा, वैसे ही कंफर्म हो गया है। उसके बाद इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, इसमें नोट कर लेते हैं, एक, चार और पांच को देखेंगे कि कौन दूसरा नंबर पे आएगा। तो देखिए अब अगला वर्ड को लेते हैं, अगला वर्ड है यू। इसमें यू है, पहला में यू आ रहा है, और दूसरा में कौन सा आ रहा है, इसको नहीं देखेंगे। चौथा में कौन सा आ रहा है, तीसरा नंबर आर आ रहा है इसमें, और पांचवा में कौन सा आ रहा है, तीसरा वर्ड आर आ रहा है। तो अब देखिए वर्णमाला में पहले यू आता है या आर आता है, तो पहले आर आता है, तो यू वाला जो रहेगा उसको छोड़ देंगे, तो इसको छोड़ देंगे अभी, ये चौथा नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद अब चौथा नंबर और पांचवा नंबर को देखेंगे। अब चौथा और पांचवा में देखेंगे, अगला कौन सा शब्द वर्ड था, वर्ड के है, पांचवा में के है, और चौथा में कौन सा है, चौथा में यस है। तो अब के पहले आएगा या यस आएगा, तो पहले के आता है, तो पांचवा नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। उसके बाद तीसरा कौन सा होगा, चौथा नंबर तीसरा हो जाएगा। अब इसको हम लोग मिटा लेते हैं। अब देखिए जो तीसरा नंबर है वो पहला पा रहा है। देखिए अब क्रम वाइज हमको करना है। तो देखिए सबसे पहले एक आएगा, नहीं नहीं तीन आएगा। जैसे सबसे पहले एक आ रहा है तो तीसरा नंबर पे है, तो तीन सबसे पहले आएगा। इसको मिटा लेते हैं, एक मिनट। तो देखिए सबसे पहले तीन आ रहा है, अब दूसरा नंबर कौन देखेंगे, पांचवा है, पांचवा पे दूसरा नंबर आ रहा है, तो यहाँ पांचवा होगा। उसके बाद देखेंगे कौन सा आ रहा है तीसरा नंबर पे, तो तीसरा नंबर पे चौथा आ रहा है, तो देखिए यहाँ चौथा आएगा। उसके बाद पहला नंबर आएगा, उसके बाद दूसरा नंबर आएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, तीन, पांच, चार, एक, दो। किसी में से किसी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर यही आएगा। ये मिस्टेक हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर में अगर इसको यहाँ चार कर दें और यहाँ दो कर दें तो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है, यदि निम्नलिखित शब्दों को विपरीत शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। तो दूसरा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा, यह हमको बताना है। और यहाँ एक ध्यान दीजिए, विपरीत शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, मतलब अब कहने का मतलब यह है जैसे ए बी सी डी होता है, एक्स वाई जेड तक। तो जो सबसे पहले पीछे वाले क्वेश्चन में ए को हम लोग सबसे पहले मानते थे, अब इसमें यह दिया है कि सबसे पहले अब जेड को मानना है, जेड से स्टार्ट करना है। तो इसमें देखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग विकल्प के अनुसार अब करेंगे सॉल्व। सबसे पहले देखेंगे इन चारों में सबसे पहला अक्षर कौन सा कॉमन है। इन चारों में ई एक्स और ई एक्स कॉमन है। उसके बाद अगला बड़ा संख्या कौन सा आएगा, पी, पी भी इसमें कॉमन है। उसके बाद अब देखेंगे, देखिए यहाँ एल है, यहाँ भी एल है, यहाँ आर है। जैसे देखिए ए में एल है, और यहाँ सी दे दिया पहले, तो सी को देखते हैं, सी में पी है, नहीं एल उसमें भी है। उसके बाद बी में आर है, और डी में यू है। तो देखिए अब हमको जैसे इधर से जाना है ना, आखिरी से पहले ज्ञात करना है, तो सबसे बड़ा तो यू होगा, क्योंकि बड़ा मतलब पहले आएगा, बड़ा यही है। उसके बाद आर होगा, उसके बाद यल होगा, यल होगा। तो देखिए तो देखिए इसमें पहले नंबर पे ए आ जाएगा, दूसरे नंबर पे ए आ जाएगा, और इसमें से तीसरा या चौथा भी कंफर्म नहीं है। तो इसमें चौथा पांचवा, देखिए जो यस है ना, तो चौथा नंबर पे आ जाएगा, और नहीं नहीं तीसरा नंबर पे ए आ जाएगा, चौथा पे ए आ जाएगा, और पहला पे ए आ जाएगा, और दूसरा पे ए आ जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी सही है, यह सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित होने पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। तो हमको इसमें चौथे स्थान पर कौन आएगा यह बताना है। इन चारों में से चौथा स्थान पर कौन सा आएगा।
सबसे पहले पहला अक्षर को देखते हैं, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है और इसमें भी आर है। तो उसके बाद अब दूसरे अक्षर को देखते हैं, इसमें ई है, इसमें भी ई है। देखिए दूसरा में इसमें ई है और इसमें भी ई है और इसमें ए है और इसमें ए है। तो इन चारों में से सबसे पहले इसमें से पहला दूसरा पे आएगा कोई, और इसमें से तीसरा चौथा पाएगा। तो ये तो हमको अब सॉल्व नहीं करना है, अब इन्हीं दोनों में से देखना है। अब अगला देखते हैं, इसमें ई पहले है, उसके बाद इसमें ए है उसके बाद। तो देखिए अब पहले ई आता है या ए आता है, तो सबसे पहले ए आता है उसके बाद ई आता है, तो यह तीसरा हो जाएगा और यह चौथा हो जाएगा। तो हमको चौथा शब्द बताना था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। शब्द को उस क्रम में कौन सा शब्द तीसरा दिखाई देगा, मतलब तीसरा स्थान पर आएगा। तो देखिए पहले चारों को हम लोग देखते हैं। पहला देखिए, इसमें पहला और दूसरा जो अक्षर है वो सेम टू सेम है, तीसरा भी सेम है और चौथा भी सेम है। अब पांचवा देखते हैं, पांचवा पहले इसमें आई है, उसके बाद इसमें ई है और इसमें भी आई है, उसके बाद इसमें भी आई है। तो देखिए वर्णमाला में सबसे पहले आई आएगा, उसके बाद नहीं नहीं पहले ई आएगा, पहले ई आएगा उसके बाद आई आएगा। तो देखिए इसमें तीसरा बताना है, तो पहले तो बी वाला आएगा पहले नंबर पे। तो अब इसको तो हम लोग अब सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये पता चल गया कि ये पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद अब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए उसके बाद अगला जो वर्ड है यम है और इसमें यन है और इसमें एम है और इसमें एन है। तो देखिए सबसे पहले एम आता है, उसके बाद एन आता है। तो देखिए इसमें एम है और इसमें एन है और इसमें एम है और इसमें एन है। तो पहले यम आता है, तो जो यम यम वाला विकल्प है उसको हम नहीं लेंगे क्योंकि नहीं नहीं उसको लेना पड़ेगा क्योंकि तीसरा हमको बताना है ना। तो पहला तो ये हो गया, उसके बाद दूसरा और तीसरा इन्हीं दोनों में से कोई होगा, दूसरा या तीसरा। तो विकल्प ए और सी को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं, उसके बाद समझ में अच्छे से आएगा। अब देखिए अब अगला कौन सा लेना है, यम तक हो गया, उसके बाद ई होगा, उसके बाद एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, उसके बाद टी आएगा। इसमें ई पहले आएगा, उसके बाद इसमें टी आएगा, उसके बाद सातवां नंबर याद करना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, उसके बाद इसमें ई आएगा। देखिए इन दोनों विकल्प को हमको लेना है, ये हम गलती से इसको कर दिए क्योंकि ये पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद सत्रहवां पे ई है, तो दोनों बराबर चल रहा है, फिर से यन है टी है, उसके बाद ए है, उसके बाद एल है, उसके बाद इसमें आई है और उसके बाद एल है। तो देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा, आई आएगा तब एल आएगा। तो इसलिए तीसरा नंबर पे ए होगा और नहीं दूसरा नंबर पे ए होगा और तीसरा नंबर पे यह होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन दिया है छठवां। बताना है एक दो तीन चार पाँच, इसमें बताना है कि सबसे पहले कौन आएगा उसके बाद कौन सा आएगा, मतलब आरोही क्रम में नोट करना है कि सबसे पहले कौन आएगा उसके बाद कौन आएगा। तो देखिए पहला अक्षर हम लोग देखते हैं, इसमें ई है, सब में पहला अक्षर ई है, इसमें एन है, इसमें सब में ए है। तो जाहिर सी बात है कि यह पांचवें स्थान पर आएगा, यह पांचवें स्थान पे आएगा। अब देखते हैं अब अगला अक्षर कौन सा है, तो इसमें आर है, यहाँ लिख लेते हैं, लिख कर करने से अच्छा रहता है, दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा। ये तो कंफर्म हो गया कि ये पांचवें स्थान पर आएगा। उसके बाद इसमें आ रहा है और इसमें जी आ रहा है और इसमें आर आ रहा है और इसमें सी आ रहा है। तो देखिए इनमें से पहले वर्णमाला में कौन सा होगा, तो पहले सी वाला होगा, तो उसके बाद पांचवा नंबर होगा, यानी यह पहले स्थान पर आएगा पांचवा नंबर। उसके बाद कौन सा आएगा, जी वाला आएगा, तो जी वाला दूसरे नंबर पे हो जाएगा। तो जी वाला कौन सा है, तीसरा है, यह दूसरे नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों में हमको कंफर्म करना है क्योंकि इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो देखिए उसके बाद अक्षर कौन सा है, टी है और एल है। तो देखिए पहले आगे एल आता है तब टी आता है, तो पहले यह तीसरे नंबर पे होगा और यह चौथे नंबर पे होगा। तो इसमें देखिए पहले नंबर पे कौन आ रहा है, पहले नंबर पे पांचवा आ रहा है। उसके बाद देखेंगे दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, पहले नंबर पे देखिए पांचवा आ रहा है, तो यहाँ मिल रहा है पांचवा नंबर आ रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे तीसरा आ रहा है
तो यहाँ तीसरा आ रहा है। उसके बाद तीसरा नंबर पे कौन आ रहा है? देखिए ऑप्शन में गलती दिया है, पहले पांचवा आएगा, यानी पहले पांचवा आएगा, उसके बाद तीसरा तीसरा आएगा, उसके बाद चौथा आएगा, उसके बाद दूसरा आएगा, उसके बाद पहला आएगा। ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 7वां। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे पहले इन चारों विकल्प में डी ई है, डी ई है और डी ई है। उसके बाद पहले ई है तो पहले नंबर पे ए आ जाएगा, क्योंकि सब में एफ एफ है, इसमें भी एफ है, इसमें भी एफ है और इसमें भी एफ है, और यहाँ ई है, तो पहले नंबर पे ए आ जाएगा। उसके बाद अब इन तीनों में देखते हैं पहले कौन आएगा। इसको देखना है, इसको और इसको। तो देखिए अगला ई है, इसमें भी ई है और इसमें भी ई है। उसके बाद सी इसमें है और इसमें एन है, इसमें भी एन है, तो यह सी पहले आएगा, तो यह दूसरे नंबर पे हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरे और चौथे पे कौन सा आएगा। सी इसमें है और यस इसमें है, तो तीसरे नंबर पे ए आ जाएगा और चौथे नंबर पे ए आएगा। तो देखिए सबसे पहले तीसरा नंबर होगा, उसके बाद दूसरा नंबर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8वां। शब्दकोश क्रम में कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? तो देखिए सबसे पहले हम लोग पहले और दूसरे और तीसरा, इनमें पता चल रहा है कि तीनों एकदम सेम टू सेम है। इसमें भी तीनों सेम टू सेम है एकदम, पहला दूसरा तीसरा वर्ड। उसके बाद अगला वर्ड बी इसमें है और इसमें ए है और इसमें ओ है और इसमें आई है। यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ ओ है और इसमें आई है और यहाँ पी है। तो देखिए सबसे पहले ए होगा, तो यह पहले नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद बी वाला होगा, तो बी दूसरे नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद आई होगा, आई तीसरे नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद ओ चौथे नंबर पे हो जाएगा और ये पांचवें नंबर पे हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो तीसरे स्थान पर ए आ रहा है, तो ए वाला हो जाएगा। आर यू एम आई, आर यू एम आई एन टी ई, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9वां। यदि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर होगा? तो देखिए इन चारों विकल्प में पहला दूसरा जो वर्ड दिया है वो सेम टू सेम है। अब इसमें ओ आ रहा है, इसमें ओ तीसरा स्थान पे है और इसमें ए है और इसमें आई है और इसमें ओ है। तो देखिए पहले ए हो जाएगा, बी नंबर वाला, और दूसरे नंबर पे कौन सा होगा? ए वाला हो गया। अब इन दोनों को हम लोगों को पता चलेगा कि कौन सा स्थान पर आएगा, लेकिन ओ जो वाला है इसको नहीं पता चला, तो अगला वर्ड लेंगे। अगला वर्ड है डब्लू और इसमें अगला वर्ड है बी, तो पहले बी आता है तब डब्लू आता है। तो देखिए इसमें तीसरे नंबर पे यह होगा और चौथे नंबर पे यह आएगा। तो पूछ रहा है कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी तीसरे स्थान पर आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। शब्दकोश क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। तो देखिए इसमें पहला और दूसरा जो वर्ड दिया है वह सेम टू सेम है। उसके बाद अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड इसमें जी दिया है और इसमें आई दिया है, यहाँ भी आई दिया है और यहाँ जी दिया है, यहाँ भी जी दिया है। तो देखिए सबसे पहले जी आता है, तो जी वाला पहले होगा। यहाँ एक बार अच्छी तरह से हम लोग लिख के देखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले जी आ रहा है और दूसरे में आई आ रहा है और तीसरे में आई आ रहा है और चौथे में जी आ रहा है और पांचवें में जी आ रहा है। तो देखिए यह तीनों एक जैसे हैं और यह दोनों एक जैसे हैं। तो पहले आगे जी वाला आता है, तो दूसरा और तीसरा को अभी हम लोग नहीं चेक करेंगे क्योंकि यह चौथा और पांचवें स्थान पर आएगा। पहले हम लोग पहले चौथे और पांचवें वाला जो अंक है उनको हम लोग देखते हैं। तो पहले वाले और चौथे वाले को और पांचवें वाले को देखेंगे। तो देखिए पहले वाले में उसके बाद ए आ रहा है और चौथे वाले पर भी ए आ रहा है यहाँ। उसके बाद पांचवें वाले पर भी ए आ रहा है। उसके बाद अगला वर्ड देखेंगे, इसमें एन आ रहा है और इसमें भी एन आ रहा है और इसमें भी एन आ रहा है। 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, तो यहाँ भी एन आ रहा है और यहाँ भी एन आ रहा है और यहाँ भी एन आ रहा है। तो इसमें तो कंप्लीट हो गया।
अब इसमें देखेंगे, पहले इसमें चौथे में आई आ रहा है और यहाँ भी आई आ रहा है और यहाँ सी आ रहा है, यहाँ यस आ रहा है। अब इसमें वर्ड समाप्त हो गया तो पहले स्थान पर यह वाला आएगा, उसके बाद सी वाला जो दिया है यह दूसरे स्थान पर आएगा और यह तीसरे स्थान पर आएगा। अब हम लोग दूसरे स्थान वाला और तीसरा स्थान वाला पे इसको देखेंगे, तो इसमें यह तीनों सेम टू सेम है। उसके बाद ई है और जी है, ई है और जी है। तो पहले ई आता है या जी आता है? तो सबसे पहले ई आता है, तो यह चौथे स्थान पर हो जाएगा और यह पांचवें स्थान पर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे, तो देखिए जो पहला है वो पहला है और जो दूसरा है वह चौथे स्थान पर है और जो तीसरा है वो पांचवें स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब इसी तरह यह भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसी तरह यह भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जो 16 से लेकर 17 तक दिया है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं सॉल्व करवा दूंगा। इसी तरह यह भी क्वेश्चन हो जाएगा, यह भी हो जाएगा। अगर आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं सॉल्व करवा दूंगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को। इसमें दिया है शब्दकोश क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। तो यह भी उसी तरह से हो जाएगा जिस तरह से मैंने ऊपर बताया है, यह भी उसी तरह से हो जाएगा। कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित होने पर चौथे स्थान पर आएगा, इसमें चौथा स्थान बताना है, तो यह भी वैसे ही हो जाएगा, यह भी वैसे ही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह चैप्टर और भी सब क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं अगर नहीं सॉल्व हो जाएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।